ओके, तो अपन कहाँ पर थे? हमने पहले का 4 फंक्शन देख लिया था। ओके, मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, और एट द एंड मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, पहले का 4 हमने देख लिया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे थे ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज ए ग्रुप एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, क्या है? ओके, तो हम एक एग्जांपल ले रहे थे, क्या कि एक दिन सिया उठी, वो आज ही मैनेजमेंट का पढ़ी थी। ठीक है, वो बोली कि आज मैं पूरे घर को मैनेज करूंगी। ठीक है, तो वो क्या करी, अपने पापा को इंस्ट्रक्शन देने लगी कि आप दुकान जाओ, ये करना, 1 बजे आ जाना। मम्मी को बोली, मम्मी आज बनेगा मटर पनीर घर में। ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को भी बोलने लगी कि चुपचाप पढ़ो, अभी 5 घंटा लगातार पढ़ने वाले हो, तो आज से घर को मैनेज मैं करूंगी, जो मैं बोलूंगी वही होगा। ठीक है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, उसको घर से निकाल देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ये कोई एक बंदा उसको मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए चाहिए मल्टीपल पीपल। ओके, अगर कोई एक दिन सुबह उठ के बोला है कि मैं मैनेजमेंट करता हूँ आज, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। अगर अपन इसको नोट से देखें कि क्या बोल रहा है, तो हम अगर आए मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी में, मैनेजमेंट क्या है? ओके, मैनेजमेंट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटी। डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर असाइंड डिफरेंट एक्टिविटी एंड परफॉर्म देयर रोल। ठीक है, जैसे कि ओके, हमारे जैसे कि चाय मैगी था। ओके, हमारे टोटल ऑर्गेनाइजेशन में 4 बंदे थे। ठीक है, सो एक एग्जांपल, आदित्य, मनीष, चंदन, लोकेश। ओके, 4 बंदे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चाय मैगी में। अब आदि क्या बोलता है, वो बोलता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैं मैनेज करूंगा आज। ठीक है, वो अपना मनमानी करने लग गया, उसका जो मन में आ रहा है वो करा। ठीक है, वो बोला कि यहाँ से आएगा मैगी, इसको अपन बेचेंगे, इसको नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलेगा क्या? वो अकेले मैनेज कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, तो चारों बंदे, चारों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला है? इट इज एन ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटी। ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल आर अटेंडिंग डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि हमारे 4 फंक्शन है, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, ओके, मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, आदि का बहुत पहचानता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, बेटा तू प्रोक्यूरमेंट संभाल। ठीक है, तू खरीद के लेके आ, कैसे बनेगा, कितने में बेचेगा, किसको बेचेंगे, उसका टेंशन तो मत ले, तू बस प्रोक्यूरमेंट कर। जहाँ तक तेको अच्छा क्वालिटी का सामान कम दाम में मिला, तू लेके आ। ठीक है, तू बाकी का टेंशन मत ले। मनीष को क्या रोल देंगे, हम उसको प्रोडक्शन में बिठाएंगे कि तू प्रोडक्शन कर। ठीक है, माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको बेच रहे हैं, उसका टेंशन तू मत ले। तेरा काम है प्रोडक्शन, तू ट्राई करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करे। ठीक है, चंदन को अपन बिठाएंगे मार्केटिंग में कि तेरा काम है तू सोशल मीडिया हैंडल कर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में रील्स डाल, स्टोरी डाल। ओके, शिमला जाके आ, तू मार्केटिंग कर हमारे बिजनेस का, तू कस्टमर लेके आ। और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सेलिंग, मैं बेचूंगा। ठीक है, मैं कॉस्ट डिटरमाइन करूंगा, कितने में बेचना है, कैसे बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, ऑफलाइन बेचना है। ठीक है, वो क्या मैं संभालूंगा। ठीक है, अभी हम चारों अगर मिलके काम करें, तो क्या इजीली मैनेज होगा और प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। जो हमारा गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। हर एक इंडिविजुअल को हर एक वर्क असाइन होता है और उसको वो परफॉर्म करता है। ओके, द कंबाइंड एफर्ट ऑफ वेरियस पर्सन हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इज गोल। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट रिजल्ट अफेक्ट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या हर एक बंदा, अगर मैनेजमेंट का हर एक बंदा सही ढंग से काम करा, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव होगा। अब क्या होता है, जो हमारा लास्ट सेंटेंस था कि इवन द मैनेजमेंट रिजल्ट अफेक्ट द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमारे 4 डिपार्टमेंट है, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेलिंग, और ये हमारे 4 बंदे। ठीक है, आदित्य, मनीष, चंदन, लोकेश। आदित्य क्या अपना मनमानी करते रहा, वो क्या
प्रोक्योर करा बट क्या हाई कॉस्ट में करा, ठीक है, या तो लो क्वालिटी का लाया, तो क्या होगा, क्या ये बाकी का लेवल इफेक्ट नहीं हुआ, क्या होगा। अगर क्वालिटी कम खराब है तो क्या प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा, क्या नहीं। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो क्या वो अच्छे से फ्रीली मार्केटिंग कर पाएगा, क्या नहीं। क्या मैं बेच पाऊंगा, नहीं, ठीक है। तो ये चारों क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, एम्प्लॉयज है, ओके, किसी एक में भी अगर कुछ इफेक्ट होता है तो वो होल ऑर्गेनाइजेशन को, पूरा ऑब्जेक्टिव को, सब में इफेक्ट करेगा। क्लियर है। समझ आया, ठीक है। हाँ। एक एक ग्रुप एक्टिविटी है, सबको साथ में रह के काम करना पड़ेगा। अगर कोई एक भी लाइन से भटका तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। और ऐसा नहीं कि एक ही बंदा पूरा सब चीज कर सकता है, ठीक है। इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे अपने अपने काम इफेक्टिवली करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। क्लियर है। ओके, ये था हमारा पांचवा फंक्शन, फीचर्स। ओके, ओके, अभी हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर। ठीक है, 6 नंबर क्या बोलता है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, परफेक्ट, ओके। डायनामिक मतलब क्या है, ये हमेशा देखो, अभी हमारा एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि चाय मैगी चल रहा है, हमने सोचा कि जो हमारा स्टॉल है ना, ये हम हिल स्टेशन में लगाएंगे, ठीक है। ताकि वहां पे क्या, एक तो लोग अच्छे आते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और वहां पे क्या, अगर अपन बेचेंगे तो एक तो हम उसको हाई प्राइस चार्ज कर पाएंगे, ठीक है, और अच्छा चलेगा। तो हमने सोचा कि हम हिल स्टेशन में अपना स्टॉल लगाएंगे, ठीक है। बट क्या हुआ, अभी आ गया विंटर सीजन, ठीक है। और विंटर सीजन में क्या हुआ, बहुत स्नोफॉल हुआ, ठीक है। और पूरा जो एरिया है ना, एरिया पूरा पैक हो गया स्नो से, वहां पे कोई नहीं आ रहा, ठीक है। पूरा खाली पड़ा है। गवर्नमेंट भी उसको जाने के लिए मना कर दी, ठीक है। गवर्नमेंट भी वहां पे रेड अलर्ट लगा दी है, ठीक है, कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे खतरा है, क्योंकि इतना स्नोफॉल हो रहा है कि यहाँ पे जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वहां पे क्या हम हमारा बिजनेस चला पाएंगे क्या, अभी के लिए, 1 महीना के लिए, नहीं, ठीक है। या तो फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जैसे बीच में हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम 2018-19 की बात है शायद, कि गवर्नमेंट ने मैगी को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। किसी किसी को याद है ये सीन, ठीक है। नेस्ले के ऊपर केस हुआ था कि ये प्लास्टिक का बना है, गवर्नमेंट ने मैगी को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। तो अभी बैन हो गया, तो हम उसको तो सेल नहीं कर सकते फॉर श्योर, तो हमको क्या, कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मैगी की जगह हम क्या ले आए, इप्पी ले आए, ठीक है, हम इप्पी बेचेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है, जैसे कि ये एक चेंज हो गया कि हमारा गवर्नमेंट, मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो गया। दूसरा क्या, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल्स ले आया जिसमें हम उसको अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब केस में क्या करना पड़ेगा हमको, चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट में, अपने प्लानिंग में, ओके, सब में चेंजेस लगेगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है, ठीक है।
डायनेमिक मतलब चेंजेस होते रहता है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं, द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल, ठीक है। इकोनॉमिक में हमने क्या देखा, स्नोफॉल, ठीक है। पॉलिटिकल में क्या, गवर्नमेंट बैन कर दिया। अब गवर्नमेंट बैन करा तो उसमें सोशल इम्पैक्ट आएगा, लोग हमारे पास मैगी खरीदने नहीं आएंगे क्योंकि वो बैन हो चुका है, ठीक है। एक मिनट ना, कॉल आ रहा है, एक मिनट। सॉरी सॉरी, आवाज आ रहा है आप? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, हेलो। यस सर। ओके, सॉरी सॉरी, वो कॉल आ गया था, ठीक है। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मतलब क्या, कीप चेंजिंग होता रहता है। जैसे कि कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल, ठीक है। सोशल हमने क्या देखा कि लोग आना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब क्या कि बहुत सारा स्नोफॉल हो गया, तो वहाँ पे अपन अभी काम नहीं कर सकते, ठीक है। टेक्निकल मतलब क्या, कि हमारा कुछ मशीन खराब हो गया, ठीक है, जिसमें अपन बना रहे थे मैगी। सपोज अपन एक ऑटोमेटेड मशीन लाए थे जिसमें इधर से मैगी और पानी डालेंगे तो उधर से 5 मिनट में अपने आप वेजिटेबल मैगी बन के रेडी हो जा रहा था, ठीक है। तो वो मशीन में कुछ डिफेक्ट आ गया। लीगल मतलब मैगी के ऊपर जैसे केस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को क्या है, ये सब फैक्टर को क्लोजली देखना पड़ेगा, और ये सब का जो चेंजेस होते हैं उसको मॉनिटर करके अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, तो मैनेजमेंट को क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपना नया स्ट्रेटेजी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है, तो हेंस द मैनेजमेंट हैज टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। क्लियर है, डायनामिक का मतलब कि ये कीप चेंजिंग है, स्टेबल नहीं है। समझ आएगा? समझ आया डायनामिक क्या है? हाँ। ओके। तो एक और अगर हम क्विक रिवीजन कर ले अभी तक के हिसाब से, तो हमने पहला पढ़ा था गोल ओरिएंटेशन, ठीक है। दूसरा पढ़ा था परवेसिव, ओके। तीसरा पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल, ओके। चौथा पढ़ा था कंटिन्यूअस प्रोसेस, पांचवा पढ़ा था गोल ओरिएंटेड, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा डायनामिक। क्लियर है? 6 के 6 पॉइंट, ठीक है। अभी हमारा था सेवेंथ पॉइंट, ये क्या बोलता है, ठीक है। सेवन पॉइंट था इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब पता है क्या, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इंद्रभूषण सर ने आपको बताया होगा कि इंटेंजिबल क्या होता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो चुका ना, तो आपको इंटेंजिबल का मतलब तो पता होगा, क्या है इंटेंजिबल मतलब। जल्दी जल्दी बताओ, कोई इंटेंजिबल का मतलब क्या। उसको टच नहीं कर सकते। टच नहीं कर सकते? फील कर क्या बोला? फील कर सकते हैं? क्या फील बोला? कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट और इंटेंजिबल का क्या रूल है? मैनेजमेंट मतलब तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को तो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट और इंटेंजिबल कहाँ थे, मतलब क्यों, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है।
करेक्ट ना, कि इंटेंजिबल कहाँ जाएगा, ये तो अकाउंट्स का वर्ड है, ठीक है। तो इंटेंजिबल मतलब क्या, मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन पीपल हम देख सकते हैं, बट एज ए मेंटलिस्ट देख सकते हैं क्या, उनका जो कोऑर्डिनेशन वो हम देख सकते हैं क्या, नहीं। जैसे कि ओके, सपोज हमारा ये एग्जाम्पल था, अगर अब थोड़ा सा ऊपर है, हम 4 लोगों ने बिजनेस चालू करा था, ठीक है, AMCL, हमारे 4 का मैनेजमेंट था, मतलब हम मैनेजिंग कर रहे थे, ठीक है। क्या हुआ कि, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आदित्य है ना, इसने क्या करा, प्रोक्यूरमेंट के टाइम में क्या करा, 10 क्वांटिटी इसने ऑर्डर किया था, ठीक है, बट इसने खाली 5 क्वांटिटी दिया, 5 ही कर पाया, ठीक है। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में। तो मनीष ने बोला था कि 10 क्वांटिटी चाहिए मेरे को प्रोड्यूस करने के लिए, बट उसने प्रोक्योर कितना करा, बस 5, ठीक है। तो अभी जो मनीष है, ठीक है, इसका रिएक्शन, इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसका एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। अब ये केस में मनीष 2 चीज कर सकता है, पहला, आदि को बहुत चिल्लाए, डांटे, गुस्सा करे, ठीक है। दूसरा, कि वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं 5 से प्रोडक्शन चालू करता हूँ, तब तक तू और 5 खरीद के लेके आ, ठीक है। तो यहाँ पे मनीष 2 एक्शन ले सकता है, पहला एग्रेसिव, दूसरा पैसिव, ठीक है, नॉर्मल। तो उसका जो एक्शन, ये क्या है, इंटेंजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते बट इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसका एग्रेसिव एक्शन रहा, ठीक है, वो बहुत चिल्लाया, बोला कि मेरे को नहीं करना तेरे साथ काम, तू सुनता नहीं है, ये नहीं करता, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है। 10 बोला था, 5 लेके आया, वो भी क्वालिटी खराब है, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो क्या इसको भी गुस्सा आया, ये भी बोला ठीक है, अगर 5 तो लाया, 5 से तो चालू कर कम से कम, 10 का बात कर रहे हैं, 5 तो होता नहीं, 10 का बात कर रहे हैं, तो इसको भी गुस्सा आ गया। तो दोनों एग्रेसिव हो गए यहाँ पे। तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल आ गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की कतार में आ गया, ठीक है। दोनों का आपस में पटा ही नहीं, दोनों एग्रेसिव होने लगते, ठीक है। वही दूसरा क्या, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है, मनीष पैसिवली काम करा, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 लाया है, ठीक है, मैं 5 से काम करना चालू करता हूँ, तब तक तू और 5 लेके आ, जब तक मेरा प्रोडक्शन होगा। तो क्या, ये भी कुछ नहीं बोला, ये भी सॉरी बोला, ए सॉरी सॉरी भूल गया था, कोई नहीं, तू बस मेरे को 15 मिनट दे, मैं और 5 मैगी लेके आता हूँ, तब तक तू ये बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सब नॉर्मली चला, कुछ दिक्कत आएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ आया। तो क्या बोल रहे हैं देखो, मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, इफ द थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान, दैट इट कैन बी केस ऑफ ए गुड मैनेजमेंट, ठीक है। तो एट द एंड क्या हुआ, जब वो मनीष ने पैसिव एक्शन लिया ना, तो आदि आराम से 5 पैकेट और लेके आया, इसने प्रोडक्शन भी कर लिया और बेच भी लिया, ठीक है, और प्रॉफिट भी आ गया इस दिन का, ठीक है। तो क्या हुआ कि आज जो हमारा गोल था वो हमने अचीव कर लिया, इसके पीछे क्या रोल था, मनीष का रोल था कि वो पैसिव एक्शन लिया, ठीक है। अगर वो एग्रेसिव लेता तो क्या होता, ना आदि और प्रोक्योर करता, ना ये प्रोडक्शन करता, और प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट भी नहीं होता, तो मार्केटिंग और सेलिंग का तो कोई रोल ही नहीं आता, तो हमारा गोल अचीव ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर अगर एक मैनेजमेंट गुड है, ठीक है, अगर प्लान एज अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, और अदर एंड के अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसमैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा, अच्छे से नहीं चल पाएगा। क्लियर है, इंटेंजिबल एसेट मतलब, इंटेंजिबल का मतलब क्या था यहाँ पे, कि एक्शन और रिएक्शन डिटरमाइन करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। अगर आप एग्रेसिव एक्शन लोगे तो क्या होने वाला है, पैसिव एक्शन रहेगा तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कम्युनिकेशन लेकर आएगा, तो क्या होगा, ये सब के अंदर आता है, इंटेंजिबल के अंदर। समझ आया। यस। क्लियर है कि एक और एग्जांपल देना है कोई सा, बताओ जल्दी। ये था हमारा इंटेंजिबल, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है। तो हम इसको अगर समझने के लिए अगर एक वर्ड में लिखना चाहे, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग हम क्या रख सकते हैं, एक्शंस एंड रिएक्शंस, ठीक है।
कि मैनेजमेंट का एक्शन कैसे है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय को ट्रीट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था पीपल का, कि जो फहीम है उसका बॉस बहुत जल्लाल है, वो उसको छुट्टी नहीं दे रहा है। तो उसका एक्शन क्या है, एग्रेसिव एक्शन। उसका रिजल्ट हमने क्या देखा था कि फहीम ने वो जॉब को छोड़ दिया था, करेक्ट ना। अगर वहीं पे वो थोड़ा पैसिव एक्शन लेता, वो बोलता ठीक है अगर तेरे को 6 बजे जाना है कोई बात नहीं चले जा आज एक दिन, कल आके उसको मैनेज करता, मैनेज कर लेना काम को। अगर वो उसको प्यार से समझाता कि ठीक है कोई नहीं आज का जो काम है वो तू कल कर लेना, या संडे को थोड़ा वर्क फ्रॉम होम कर लेना 1-2 घंटा, क्योंकि काम भी जरूरी है। अगर वो वहां पे पैसिव एक्शन लेता, थोड़ा प्यार से समझाता और फहीम को जाने देता, तो फहीम को भी अच्छा लगता, बोलता कि हाँ मेरा बॉस अच्छा है, मेरे को छुट्टी चाहिए था दे दिया, मेरे को समझता है। तो वो क्या करता और इफेक्टिवली काम करता ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर बस उसने क्या लिया, वो उसने एक्टिव एक्शन लिया, उसने एग्रेसिव काम लिया कि चाहे कुछ भी हो जाओ 10 बजे से पहले तो ऑफिस के बाहर कदम निकाल के दिखा, फिर मैं बताऊंगा। तो क्या करा, भाई हमने जॉब छोड़ दिया। ये था एक और एग्जाम्पल है इंटेंजिबल का। क्लियर है, समझ में आया। हाँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है, कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट प्रोसेस इज सिमिलर टू आपका ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या इसको फोकस करता था, पीपल को, ठीक है। कंपोजिट प्रोसेस किसको फोकस करता है, फंक्शंस को, ओके। कंपोजिट प्रोसेस क्या बोलता है कि हमारे कई सारे फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो सबको मैनेज करना है, ये हो गया कंपोजिट प्रोसेस। पीपल में क्या था कि अपन को सारे पीपल को मैनेज करना है, समझे। तो कंपोजिट प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस कंटेनिंग नंबर ऑफ फंक्शंस, जो कि क्या है, इंटरलिंक्ड है और इंटर रिलेटेड है, और जो कि सीक्वेंस में परफॉर्म होता है, ओके। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। वन फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द प्रीवियस वन। जैसे हमने देखा था कंटिन्यूअस प्रोसेस में, हमने एक एग्जांपल देखा था कि प्लानिंग करना अपन बंद कर दिए। अब अगर अपन कोई नया प्लान ही नहीं करे तो हम उसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो प्लानिंग ही नहीं हुआ तो आगे का काम कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि अपन को अभी ऑर्गेनाइजिंग करना है, ठीक है। अपन को सारे चीज को ऑर्गेनाइज करना है सही ढंग से। अगर हमको पता ही नहीं प्लान क्या है तो अपन आगे ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स, ओके। सपोज ये 4 फंक्शन है चाय मैगी का, ठीक है। चाय मैगी का ये 4 फंक्शन है, ओके। क्या ये चारों अपने आप से इंटरलिंक्ड है कि नहीं, है ना। जैसे अगर प्रोक्यूरमेंट नहीं हुआ तो क्या प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं। अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो ये बेचेगा क्या, मार्केटिंग क्या करेगा, बेचेगा क्या। तो ये क्या, ये चारों अपने आप से इंटरलिंक्ड है, एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी बोल सकते कि एक काम कर, तू डायरेक्ट प्रोडक्शन से चालू कर बिजनेस, ये सबको रहने दे। अरे भाई अगर कोई मटेरियल ही नहीं है तो मैं प्रोड्यूस क्या करूँ, किससे करूँ, ठीक है। या तो मार्केटिंग चंदन को बोले माल तो बनते रहेगा, ठीक है, तू उसमें फोकस मत कर, तू मार्केटिंग करते रहे, तू प्रोडक्शन का चिंता मत कर, प्रोडक्ट का। तो अब उसको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, तो मार्केटिंग भी क्या करेगा, ठीक है। क्लियर है। या तो अगर प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन टीम वाला बताएगा ही नहीं कि उसका आउटपुट कितना है, उसको कितना इनपुट चाहिए, तो प्रोक्योरमेंट वाला कैसे लाएगा। अगर प्रोक्योरमेंट वाला इसको बताएगा ही नहीं कि मेरे को 10 मैगी पैकेट चाहिए, तो ये 10 पैकेट कैसे लाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंटरलिंक्ड है हर एक फंक्शन, ठीक है। एक के बिना दूसरा परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। बिना प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिना प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन के हम मार्केटिंग नहीं कर सकते, बिना प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के हम सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये चारों अपने आप से इंटरलिंक्ड है और सीक्वेंस में है, ठीक है। इसका सीक्वेंस हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्लियर है, ओके। मैनेजमेंट क्या कंपोजिट प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस है, ओके, जो क्या है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है।
ओके, जैसे यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। वन फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द प्रीवियस वन। जैसे हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता बिना प्रोक्योरमेंट के, मार्केटिंग नहीं हो सकता बिना प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन के, सेल्स नहीं हो सकता बिना प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के, वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता बिना प्लानिंग के, स्टाफिंग नहीं हो सकता बिना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के। क्लियर है? ये सब है कंपोजिट प्रोसेस और इंटरलिंक्ड है। समझ आया? यस सर, यस। ओके, यस सर, समझ। तो अभी हमारा लास्ट टेक फीचर्स बचा, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके, ये हमारा लास्ट, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। फाइम, आप मेरे को इफेक्टिवनेस का मतलब बताओ और श्रेया आप मुझे एफिशिएंसी का मतलब बताओ। चलो फटाफट। सर इफेक्टिवनेस मतलब एट द टाइम, ओके, विद इन टाइम, ठीक है। और एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का एक मेन रोल क्या है कि जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है उसको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ओके हम टाइम तो कम टाइम में, जैसे अपन को मैगी बनाना था, ठीक है, ठीक है, हमको क्या बोला कि 1 घंटे में आपको मैगी बनाना है। हम 1 घंटे में मैगी तो बना लिए, बट हम क्या करें, हम बहुत सारा क्या करें, वेस्टेज कर दिए, ठीक है। अननेसेसरी अपन गैस चालू छोड़ दिए, ठीक है, हाई फ्लेम में बनाए, ठीक है। सपोज बोला था कि 10 बाउल मैगी बनाना है 1 घंटे के अंदर, हम क्या करें, हम 11 बाउल मैगी बना दिए 1 घंटे के अंदर। बट क्या हुआ, बहुत सारा वेस्टेज हो गया, ठीक है। जहाँ पे 10 पैकेट लगना चाहिए था वहां पे हमने 12 पैकेट लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे गैस कम लगना चाहिए था वहां पे हमने ज्यादा गैस लगा दिया, ठीक है। ये हो गया केस 1, ठीक है। केस 2 क्या था, केस 2 था कि अपन को 10 बाउल मैगी बनाना है 100 रुपए के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपन 90 रुपीज में 10 बाउल मैगी बना दिए। और वो 10 बाउल कैसा था पता है क्या, 50% मैगी, 50% पानी। वो खाओ मैगी नहीं था, वो खाओ और पियो मैगी था, खा भी लो और पी भी लो, ठीक है। तो ये क्या, क्वालिटी थोड़ा डाउन कर दिए। और क्या करें, हम जो गैस है उसको एकदम लो फ्लेम में रखें, जिससे क्या हुआ, हमारा जो 1 घंटा में बनना चाहिए था मैगी, वो 1.5 घंटे में बना, ठीक है, क्योंकि स्लो कुकिंग हुआ ना इसीलिए, ठीक है। ये था केस 2। तो इसमें क्या, हम विद इन कॉस्ट तो काम करें, बट हम टाइम ज़्यादा ले लिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि उसको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस करना है, कि हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे। समझ आया? कि अगर, क्योंकि अगर अपन किसी एक को फोकस करेंगे, दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा, इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी फॉर द बेटर रिजल्ट, ठीक है। इफेक्टिवनेस मतलब अपन को पता है, एफिशिएंसी मतलब भी अपन को पता है, ठीक है। तो नाइदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एलोन कैन गिव अस द गुड रिजल्ट, ठीक है। अगर अपन को हमारा गोल पे अचीव करना है, हमको अगर अच्छे से काम करना है, तो हमको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों की नीड होगी। क्लियर है? समझ आया? हाँ। यस। ठीक है। इसी के साथ हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। हमने इसमें टोटल 9 फीचर्स भरे हैं, ठीक है। अभी एक एक करके आप लोग इनका नाम लो, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, ठीक है। जिसको जो दिमाग में आ रहा है फटाफट बोलो, 9 फीचर का नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारे क्लास को अपन एंड करेंगे फटाफट से, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, क्या, ग्रुप एक्टिविटी, ओके, ग्रुप एक्टिविटी, और
इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। भाई परवेसिव, परवेसिव, ठीक है। भाई तुम भी कुछ बोलो, वन साइडेड क्यों होने दे रहे हो? और सर मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। और सर डायनेमिक कंपोजिट प्रोसेस। डायनेमिक, ठीक है। कंपोजिट प्रोसेस, ठीक है। और और क्या? सर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है। बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ओके। लास्ट वाला क्या था? एक और क्या क्या बचा? देखते सर ये कौन। कंटिन्यूअस। करेक्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है सारा? हाँ। ओके। फ्रेम एक लाइन में बताओ कि गोल ओरिएंटेड मतलब क्या समझा है। वन लाइनर आंसर ओनली, ठीक है। एक लाइन में खत्म होना चाहिए। बताओ फ्रेम, गोल ओरिएंटेड मतलब। सर वो एक ही गोल के लिए काम करेंगे। ओके। डायनामिक मतलब। चेंज होगा, चेंज। चेंज होगा, ठीक है। इंटेंजिबल। फील कर सकते हैं, बस देख नहीं सकते। ओके, ठीक है। उसके बाद किसको पकड़े किसको पकड़े? ग्रुप एक्टिविटी। जल्दी जल्दी, क्विक। क्या था ग्रुप एक्टिविटी, क्या था? सबको मतलब ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल मतलब साथ में काम करने से। ओके, ठीक है। कंटिन्यूअस। सर वो चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल। सर वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? सर बदल जाएगा टाइम का हिसाब से। नहीं नहीं, मल्टी डायमेंशन वो डायनेमिक था। मैं मल्टी डायमेंशनल पूछा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन। परफेक्ट, एक्सीलेंट वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद परवेसिव। सर्विस। वर्डिंग से सोचो, वर्ड से। वहां पे हाँ, प्रॉफिट भी होगा, नहीं भी होगा तो। करेक्ट। अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दोनों को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। हो गया। कंपोजिट प्रोसेस मतलब। फंक्शन। क्या फंक्शंस मतलब? सर इंटरलिंक वो रहेगा। प्लानिंग। हाँ, वेरियस फंक्शन है जो कि इंटरलिंक्ड रहेगा। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ। कोई भी डाउट ये 9 पॉइंट के अंदर कुछ भी? हम्म, पक्का क्लियर है पूरा? हाँ। ओके। तो आज एक काम करना, अभी एक बात बताओ मेरे को, तुम मतलब किससे पढ़ रहे हो, कल्याणी बुक से या जो मेरा नोट्स है उससे, या अपना खुद से बना रहे हो? आपके नोट्स। अच्छा, ओके। तो एक काम करो, उसको तुमने उसी को अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा मॉडिफाई करके खुद से लिखो, ताकि एक तो ऑनलाइन है, आप प्रिंट आउट कराओगे इससे अच्छा 15-20 मिनट देके उसको अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। क्लियर है? ताकि एक तो आपका रिटर्न प्रैक्टिस भी होगा, प्लस रिमेंबर भी अच्छे से होगा, ओके। प्लस आपका प्रिंटिंग वगैरह का कॉस्ट भी बचेगा, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि आपको मेरा नोट्स प्रोवाइड हो अक्टूबर नवंबर तरफ, जब पूरा खत्म हो जाएगा एक बार, ठीक है। बट अभी के लिए आप एक बार खुद का कॉपी एक करके उसमें नोट्स कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको जो भी अलग पॉइंट लगा, जैसे कि आपको लगा कि कंपोजिट प्रोसेस में मैं यहाँ पे कुछ एक छोटा सा डब्बा बना के कुछ कर सकती हूँ, ताकि मेरे को इजीली याद हो, ठीक है। तो वो सब करो। समझ आ रहा है?
क्लियर है? यस ठीक है, एक मेंटेन करो नोट कॉपी, और एक और कॉपी मेंटेन करो मैथ का, ठीक है, चार्ट्स का। ये मस्ट है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तुमको इसी से पूरा नोट्स को रिकॉल करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले तुम इसको लेके नहीं घूम सकते, मतलब घूमोगे ऑब्वियसली, बट अगर इसमें अगर तुम्हारा कमांड आ गया ना, फिर तुमको अच्छा मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जो हमने आज पढ़ा फीचर, ठीक है, उसका मैप बनाओ, ठीक है। फीचर्स करा इधर, सबको पॉइंट आउट करा, ठीक है, 9 पॉइंट बनाया, ठीक है। सब में लिखा गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंपोजिट। गोल ओरिएंटेड में एक सेंटेंस लिखा जिससे तुमको इसका मतलब समझ आ जाए। परवेसिव में लिखा ऑल ऑर्गेनाइजेशन, होल वर्ल्ड, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस में लिखा नेवर एंड, ठीक है। कंपोजिट में लिखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इंटरलिंक्ड, ठीक है। उसके बाद क्या था, इंटेंजिबल में लिखा एक्शन रिएक्शन, गुड बैड, ठीक है। इस काइंड ऑफ एक माइंड मैप बनाओ, ठीक है, जिसको देख के तुमको पूरा कॉन्सेप्ट आज का पूरा 1 घंटे का क्लास तुम्हारे माइंड में आ जाओ, ऑटोमेटिक। समझ आ रहा है क्या ट्राई कर रहा हूँ मैं? ठीक है। डायनामिक लिखा, इसमें लिखा कीप चेंजिंग, ओके। और क्या बचा, बैलेंसिंग लिखा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट क्या बचा, एक और मल्टी डायमेंशनल ग्रुप लिखा। एक्टिविटी। हाँ, मल्टी डायमेंशनल लिखा। यहाँ पे लिख दिया पीपल, वर्क, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन में 4 लाइन बना दिया, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु। पीपल में 2 बना दिया, इंडिविजुअल एंड एज ए ग्रुप। समझ आ रहा है? इतना ही तो पढ़ा ना। देखो, हमारा पूरा 1 घंटा का क्लास हम बस 4 लाइन में 2 मिनट में समरी कर दिए, करेक्ट ना? तो वैसे ही तुम तुम्हारा पूरा नोट 4 लाइन 5 लाइन में समरी कर दो, ताकि एक बार जब तुम्हारा कमांड आ गया, ये तुमको पहली बार, अभी अगर मैं डायरेक्ट इससे चालू करता तुमको तो कुछ समझ नहीं आता, तुम क्लास लीव करके चले जाते। बट अभी जब तुमने नोट्स पूरा पढ़ लिया है, तो अब इससे तुमको पूरा एक एक पॉइंट समझ आएगा, ठीक है। तो एक बार जब नोट्स में ग्रिप आ जाएगा तुम्हारा, तो माइंड मैप से तुम बार बार रिविजन कर सकते हो इसको, बार बार, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन लगेगा, ओके, जिस जो तुम्हारा माइंड मैप से अच्छे से हो सकता है। क्लियर है? समझ आया? कोई भी डाउट हुआ तो मेरे को तुम मैसेज कर सकते हो, okay? तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा कि एक तो माइंड मैप बनाओ, ठीक है, और नोट को पे मेंटेन करो। फिर मैं देखता हूँ कोई एक क्वेश्चन अगर मेरे को ठीक लगा तो मैं तुमको भेजूंगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ये अभी एंड हो रहा है। एक और बार ज्वाइन करना 10 15 मिनट में, जो सिया तुमने क्वेश्चन लिखा था उसका बता दूंगा, ठीक है, कि क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर खत्म करेंगे अपन, ओके, ठीक है ना? यस सर। ओके, अभी लीव करो, मैं तुमको एक और लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। उसमें आ जाओ, 10 15 मिनट में बस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है वो देखते हैं, ठीक है।